अब तीसरा के चौथा क्वेश्चन देखिए पढ़ के, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कह रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बुझाया क्वेश्चन जी? क्या बुझाया? जो भी भाड़ा का काम करते हैं ना, कोई भी गाड़ी हो, टेम्पो नहीं, वो लोग का सबके टैक्सी बोला जाता है। एक टैक्सी है और एक नियत भाड़ा है। नियत माने उस पर बैठ गए तो आपको इतना रुपया लगेगा, काहे ना 2 कदम चला। जिसे मानिए कि एक चौक से ना ए चौक से बी तक जाइएगा तो माने एक नियत भाड़ा है। नियत माने फिक्स, माने कि 7 रुपया तो 7 रुपया, 8 रुपया तो हाँ, माने एक चौक से दूसरा तक चौक तक जाइएगा तो कितना रुपया लगेगा? 7। अब कोई कहा कि ना हमको इधर तनी सुन रुकना है तो ये 7 रुपया लेगा। यदि आपको 10-20 कदम ही जाना है तो 7 रुपया। मान बी के अंडर में कहा उतरे तो आपको कितना पैसा लगेगा? 7 रुपए। तो इसी को क्या बोलेंगे? नियत भाड़ा। ए से बी तक जाइए चाहे इधर से इधर कहीं आइए, आपको 7 रुपए तो नियत भाड़ा हो गया। या कोई है कि तनियो सुन 2 कदम चला का कि यहीं रोकिए तो कम लेगा वो ना, कितना लेगा वो? 7 रुपए। ये अनुमान से बता रहे, जरूर नहीं कि 7 रुपया है, जो भी है। यदि अतिरिक्त मन और बेसी चलिएगा ना, उसका फिक्स है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, लेकिन आपको मन है कि ना और आगे चलिए, हमको इधर चलना है, अतिरिक्त आपको जाना है तो पैसा होकर चार्ज अलग लगेगा। ये तो लगबे करेगा इतना। अब फिर प्रति किलोमीटर का पैसा हिसाब से बढ़े लगेगा। अब जितना इन्हें ले जाइए, अतिरिक्त इन्हें जहां तक आपको जाना है फिर उसके हिसाब से तो इन्हें प्रति किलोमीटर के भाड़ा से चलेगा। प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ये कौन भाड़ा हो गया? नियत। समझ रहे हैं बात? कि इन्हें तो इतना नियत है, आपको फिक्स लगेगा इतना रुपया, लेकिन इन्हें और चलिएगा तो कैसे जोड़ के लगेगा? प्रति किलोमीटर, माने कि कोई 1 किलोमीटर चला तो उसमें रेट फिक्स कैल होगा 4 रुपया या 5 रुपया। 1 किलोमीटर के 4 रुपया लेंगे, फिर दूसरा किलोमीटर 8 रुपया हो जाएगा, ऐसे ना। तो दोनों जोड़ के एक व्यक्ति टैक्सी को कितना ले जाता है? 10 किलोमीटर, तो उसे देना पड़ता है 105 रुपया। एक व्यक्ति है कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त ले गया तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ा? 105 रुपया। तो हमें नियत भाड़ा भी जुटल होगा। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर ले गया तो उसको कितना देना पड़ा? 155 रुपए। तो कह रहा कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करना चाहता है, उसको कितना भाड़ा देना होगा? ऐसे आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग करेंगे को जी, सबसे पहले मानेंगे कि नियत भाड़ा 100 रुपया। हम लोग अभी थोड़ी जान रहे हैं क्या रुपया है, ये तो ऐसे अनुमान से ना बता दिए। मानते हैं कि नियत भाड़ा अभी क्या रुपया है? 100। अतिरिक्त या प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। कैसे लिखेंगे? कि माना, क्या मानेंगे जी? कि माना कि नियत भाड़ा 100 रुपए, माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया है जी? y रुपया। प्रति किलोमीटर माने 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया है? y रुपया। 2 किलोमीटर चलिएगा तो 2y रुपया लगेगा। अब प्रश्न से क्या बोल रहे हैं जी? अब बताइए कि एक आदमी है टैक्सी किया ए बिंदु से ना जी, और बी बिंदु तक जाएगा तो उसको नियत भाड़ा जोड़ा जाएगा, 100 रुपया लग जाएगा उसको, प्लस 100 रुपया रुका किलोमीटर एक्स्ट्रा गेल है 10 किलोमीटर ना, अतिरिक्त कितना ले गया है? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के y रुपया है, अब 10 किलोमीटर ले जाएगा तो 10y रुपया लगेगा। तो 10y बराबर कितना पैसा देना होगा दोनों जोड़ के उसको? 105 रुपए। इसको मानेंगे समीकरण 1।
फिर दूसरा स्थिति में बताइए, ए से बी बिंदु तक जाएगा तो उसको तो नियत भाड़ा जुटिए जाएगा 100 रुपया। पुनः प्रश्न से चलेंगे ना जी, पुनः प्रश्न से तो 100 रुपया उसको लग जाएगा नियत भाड़ा, और फिर वो एक्स्ट्रा कितना ले गया है 15 किलोमीटर, तो 15 वाई और जुटेगा कि 15 वाई बराबर कै रुपया देगा 155 रुपए। नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के कितना 155। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब एक व्यक्ति को कितना यात्रा तय करना है 25 किलोमीटर उसको जाना है, तो कै रुपया देगा वो, तो लिखेंगे वो अंतिम में बना लेते हैं समीकरण। चलिए पहले हनी का हल करिए, एक्स वाई का मान आ जाएगा तो वो हो जाएगा। तो बोलिए जी क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से चलेंगे ना, तो चलिए समीकरण 1 कैसे, ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से माने समीकरण 1 को हम लिख लेंगे कि x प्लस 10y बराबर 105। इसमें से एगो को उधर भेजिए, तो x बराबर 10 y वाला के भेजिए ना, 105 में से घट गया कौन 10y, x का मान निकल गया, तो क्या लिखते थे कि x का मान, हाँ समीकरण 2 में रखने पर, कहने हैं समीकरण 2 से देखिए ध्यान से लोग गया, कहने हैं एक जी है दो ना, तो समीकरण 2 यह है कि x प्लस 15y बराबर 155, तो जहां x है वहां क्या रखेला है 105 माइनस 10y, यही ना, तो x के जगह पर रखेंगे हम इतना कि 105 10y, और पहले से यहाँ कितना था 15y बराबर 155, तो y वाला y के साथ जुटे घटेगा, 15y में से 10y को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5y, 155 में से कौन घटेगा इधर से जाके 105 को इधर ले आए, तो घटा y बराबर 155 में से 105 घटाइए तो 50 भागे 5, y बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया 10 रुपए ना। अब x जब y का मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं 1 या 2 में बैठा के, तो इसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में या 1 में रखे ना, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए तो किधर है, तो x प्लस 10y बराबर 105, तो जहां y है वह क्या रखेंगे 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 गुने 10 तो 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 में से 100 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, तो 5 रुपया कुछ ही निकला नियत भाड़ा, मतलब टैक्सी में 5 रुपया है ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में, इसके बाद चलिएगा तो भाई 10 रुपया प्रति किलोमीटर लेंगे, तो अतः करके हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है, अतः नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कै रुपया है 10 रुपए है ना, यही हो गया आंसर। लिखिए मिटा दीजिए। तीसरा के 5वां क्वेश्चन ना जी, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। पहले समझिए इधर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, भिन्न भिन्न बराबर का समझते हैं हर अंश ना, तो बताइए ऊपर अंश होता है कि हर होता है जी,
और ऊपरी अंश और नीचे हर। एक भिन्न है, तो क्या कह रहा है कि भिन्न यदि हम अंश में 2 जोड़ दे और हर में भी कितना जोड़ दे 2, तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11, यानी कि उसका आंसर कौन आ जाता है 9/11। फिर दोबारा समझिए कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 3, तो वह भिन्न कितना हो जाती है 5/6 हो जाती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी, कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि आखिर कौन ऐसा भिन्न है कि जिसको अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9/11, और अंश और हर फिर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मानेंगे कि माना कि अंश x है, हम लोग नहीं जान रहे, हर को क्या मान लेंगे y। फिर देखते हैं क्या आता है हल। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y है, यही ना। तो भिन्न कौन हो जाएगा वो जी, तो भिन्न ऐसे ना हो जाएगा कि x/y, भिन्न नहीं ना होगा कि ऊपर अंश होगा और नीचे हर। इसको अभी रह दीजिए, है अंत में इसका प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे चलिए समझिए प्रश्न से। x/y, x/y मतलब कि अंश बटा हर। अंश और हर दोनों में हम कितना जोड़ेंगे 2, जिसे प्रश्न कर रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11, यानी उसका आंसर आता है 9/11। तिरछा तिरछी गुना करिए, हला नहीं सुना जाए कैसे कि 11 गुने x+2 फिर 9 गुने y+2, तिरछा तिरछी। अब 11 से गुना करिए, 11x फिर 11 दूना 22, 9y 9 दूना 18, x y वाला एक साइड करिए, 11x माइनस 9y, 18 में से 22 इधर आके घट गया, 11x माइनस 9y बराबर -4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब दोबारा देखिए पुनः प्रश्न से न जी, शांति माहौल बनाइए ना तो फिर कुछ लगेगा। पुनः प्रश्न से, दोबारा प्रश्न में क्या कहता है जी, समझिए दोबारा कि अंश और हर दोनों में हम कितना जोड़ दे 3, तो ऊपर 3 जोड़ेंगे और नीचे भी 3, तो कितना आएगा 5/6। तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो 6 से गुना किकरा में करेंगे कि x+3 में, और 5 से गुना करेंगे कि y+3। तो गुना करिए 6x प्लस 18, 5 से गुना करेगा तो 5y माइनस प्लस 5 से गुना कर दी, इसमें हमें 6 से। अब एक्स वाई वाला के एक साइड करिए कि 6x माइनस 5y, 15 में से कौन घटेगा 18, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा -3 ना। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब 1 से चलेंगे तो लिखेंगे इसे कि समीकरण 1 से, तो 1 को लिख लेंगे कि 11x माइनस 9y बराबर है -4, तो 11x बराबर 9y को उधर ले चलिए, तो -4 प्लस 9y, तो x बराबर 11 गुना में तो भागा में जाएगा कि -4 प्लस 9y भागे 11। अब x का मान आयल है तो कहाँ इसको रखेंगे, अब x आयल है तो 2 में रखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है क्या, कौन है ये ना है कि 6x माइनस 5y बराबर -3, तो बैठाइए 6 x के जगह पर क्या रखेंगे
कि -4 + 9y/11 और यानी है -5y और बराबर में है इधर -3। अब 6 से गुना करिए, -24 6 का 24, 9 6 54 y बटा में 11 -5y बटा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं -3। एलसीएम लीजिए, 1 और 11 का एलसीएम 11, 11 से भागा दीजिएगा 11 में तो एक बार में कटेगा, तो -24 + 54y जैसे था वैसे रह जाएगा। 1 से भागा दिए 11 में, 11 बार में कटेगा, 11 × 5 = 55y बराबर -3। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो -24 + देखिए 54y में से 55y घटाएंगे तो -y यही हो जाएगा 11 तो -33 ऐसे, तो -y बराबर -33, 24 इधर माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो -y बराबर क्या आ गया, 24 में से 33 घटाइए कितना बचेगा, 13 से 4 घटाएंगे 9 ना, -9 तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हम लोग के आगे कितना 9। जब y के मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं, तो लिखिए इसके कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आइए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए कि क्या बोल रहा है। एक जैकब है और फिर जैकब के पुत्र है ना, तो चलिए यही के ही कर फिगर बना देते हैं। ये है जैकब, ये कौन है जी, जैकब, जैकब है और इनके पुत्र है, इनके क्या है पुत्र है। तो दोनों के बीच में आयु को लेकर माने एज के लेकर बहस होता है ना जी, यानी बाप बेटा में बहस होता है। क्या बहस होता है जी, कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व के बात है जी। तो पहले यानी कि आज की आयु बद यानी कि लड़ाई कौची वाला चल रहा है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद और या पूर्व की लड़ाई चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लोग की आज का आयु वर्तमान आयु मान लेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र के y, आज का आयु। तो इसे पहले मान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। ऐसे लिखेंगे हल माना कि जैकब, मान ले इसे कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष। ये आज का दोनों का एज है ना। अब जैसे प्रश्न में कह रहा है उसे चलिए पहले बात हो रहा है 5 वर्ष बाद के कि पूर्व के हो रहा है जी, इसमें बात हो रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद। अच्छा अभी से हम ये पूछेंगे कि आपका भी एज हो रहा है 16 वर्ष ना जी, 5 वर्ष बाद आपका एज क्या होगा 21 ना। एक मतलब है कि जोड़ेंगे 5, आज आपका 16 वर्ष हो रहा है, बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद आपका आयु क्या होगा, तो कहिए कि 21 वर्ष होगा। तो आज जैकब की आयु हो रहा है x वर्ष और उसके पुत्र की आज का आयु है y वर्ष। 5 वर्ष बाद यानी कि हम आयु पूछेंगे तो कैसे निकलेगा, हाँ x + 5 ना, y + 5।
आज की आयु में 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। 5 वर्ष की बात हो गया। कह रहा है प्रश्न में कि जैकब की जो आयु है ना, पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। तो आज देखिए जैकब की आयु है x + 5 और पुत्र की आयु है y + 5। तो कह रहा है कि जैकब की आयु, केकर आयु है x + 5, जैकब के, जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से हम केकरा में गुना करें बताइए, ई में ना, कहे कि एज तेकरे छोटा होगा। कहेंगे ऐसे कि मानी कि एगो है 40, अब एगो है, या एगो मानी कि 30 है, एगो 10 है। तो 10 और 30 और 10 आपस में है अभी बराबर, तो केकरा में 3 से गुना करेंगे, 10 में, तब ना बराबर हो जाएगा। यही है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो 3 से हम केकरा में गुना करेंगे, पुत्र की आयु में। पुत्र अपना आयु में 3 से गुना करेगा तब पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो x + 5 जैसे था वैसे 3 से गुना करिए, 3y, 3 × 5 = 15। हाँ ऐसे कि -3y, प्लस में तो माइनस में, ये 15 में से जाके 5 घट गया, ये 5 प्लस में था, उधर जाके माइनस में। तो x - 3y = 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब फिर देखिए जी, ये तो 5 वर्ष बाद की बात था ना, अब आप बात होने वाला है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व माने कौन, पहले। जैकब की आयु, इसी तरह से पुत्र की आयु। अच्छा हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी आपका एज हो रहा है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व आपका, 5 वर्ष पूर्व आपकी क्या आयु होगा, कैसे निकालेगा। 15 में से पूर्व माने घटाएंगे, पहले की बात हो रहा है ना, तो क्या करते हैं, में से 5 घटाते ना। तो आज जैकब की आयु हो रहा है x वर्ष और उसके पुत्र की आज की आयु है y वर्ष। 5 वर्ष पीछे की बात हो रहा है, तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा एज में, x - 5, एक हो जाएगा y - 5। अब यहाँ एज में क्या लफड़ा है, अब देखिए। अब प्रश्न से क्या कहता है, इसे देखिए, लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न दोबारा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, कि उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। क्या कर रहा है जी, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु है x - 5 और पुत्र की आयु है y - 5, ये 5 वर्ष पूर्व है। तो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 7 में केकरा से गुना कर, कौन में, पुत्र वाला में ना। ऐसे कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, यानी कि 7 से गुना करेगा पुत्र अपना आयु में, तब पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। चलिए अब समीकरण बनाएंगे। x - 5 बराबर 7 से गुना किए 7y - 7 × 5 = 35। तो y वाला इधर लाइए, x 7y प्लस में इधर आके माइनस में बराबर -35, माइनस में है तो इधर आके +5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -30, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां से सॉल्व करेला है जी, समीकरण बन गया। अब वही कौन विधि लगाइएगा, प्रतिस्थापन ना, पढ़े तो ही है। तो चलेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे इसे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है कौन सी हम लोग के पास, ये है ना, x - 3y बराबर में 10। तो y को उधर ले चलते हैं, तो x बराबर आ जाएगा कि 10 + 3y। अब x का मान आ जाता है तो 2 में रखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए ध्यान से किधर है ना, है कि x - 7y बराबर -30।
तो जहां x है कहाँ बैठाएंगे, ई वाला ना, तो x के जगह पर ही बैठाएंगे कि 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर है -30। अब देखिए 3y में से 7y घटाएंगे, कितना बचेगा, -4y बचेगा, -30, इधर 10 है प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर वो देखिए -30 और -10 माइनस में जुटेगा, -40, ये -4 गुना में है तो आ जाएगा भागा में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 चौका 40, तो y बराबर कितना गया 10। इसका मतलब हुआ कि पुत्र की आयु 10 वर्ष हो रहा होगा। पिता की आयु निकालना है तो कहां से निकलेगा, जैकब, 1 या 2 में बैठाएंगे, ऐसे लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इतना लिखिए तो आगे बता रहे हैं। अब क्या करेंगे कि जहां y है y की जगह पर 10 बैठाएंगे, समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में, आंसर सेम आएगा कि y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है किधर, किधर है, ये ना है कि x माइनस 3y बराबर 10, जहां y है वहां बैठाएंगे 10, तो x माइनस 3 गुने y की जगह पर 10, बराबर में 10 था पहले से, तो 3 गुने 10 तो 30 और बराबर में है 10, तो x बराबर 30 माइनस में इधर आके प्लस में, तो x बराबर आ गया 40। तो x हम क्या माने थे, जैकब की आयु ना, हाँ क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आ गया दोनों के वर्तमान आयु। तो अतः कर कैसे लिखेंगे कि अतः जैकब की, तो अतः कर कैसे लिख दीजिए कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो ये हो गया इसका आंसर, लिखिए।